सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम जितने भी ये आज भी जिनका एग्जाम है और असिस्टेंट ऑपरेटर के जितने 1 तारीख से 8 तारीख तक एग्जाम चलेंगे, उनके लिए ये वीडियो वैसे पहले बननी चाहिए थी, लेकिन समय नहीं मिला। लेकिन उनके लिए ये वीडियो काफ़ी सफिशिएंट होने वाली है। आप ये वीडियो देखकर एग्जाम में जाएं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जिन बच्चों का एग्जाम बचा हुआ है वो सभी बच्चे इस वीडियो को देखकर जाएं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें तुक्का कैसे लगाना है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को किस तरीके से सही कर पाएंगे, वो सब बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपके साथ वो सभी बातें साझा की जाएंगी जिससे आपके मार्क्स अच्छे आ सकें और आप अच्छे मार्क्स लेकर आए एग्जाम में और आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। इस एग्जाम के लिए बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जमकर तैयारी की है, लेकिन ये वो समय है कि एग्जाम में आप क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें एग्जाम में क्वेश्चंस को ऐसे अटेम्प्ट करना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। वो सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं आपको कि वीडियो को अंत तक देखना है। आपको पता है कि भर्ती बोर्ड बहुत तेजी में दिख रहा है और एग्जाम के बाद बहुत जल्दी ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और फिजिकल भी जल्दी ही होगा। जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा गया है वो अपने फिजिकल भी की नॉर्मल तैयारी करते रहें, नहीं तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तरह हालात बन जाएंगे। बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आए, लेकिन उनको फिजिकल करने का समय नहीं मिला और रनिंग में फेल हो गए। सबसे मेन कारण यही था कि इतनी कट ऑफ डाउन गई। अच्छे जो गणतज्ञ कट ऑफ का वो बता रहे थे ना कि इतनी कट ऑफ जाएगी उतनी कट ऑफ जाएगी, सब फेल हो गए, है ना। इसलिए जिस बच्चे का एग्जाम थोड़ा ठीक ठाक भी हो रहा है ना, थोड़ा भी ठीक ठाक हो रहा है, अपने फिजिकल की नॉर्मल तैयारी करना शुरू कर दें, है ना। जो एग्जाम जैसे ही खत्म होता जा रहा है, मुझे पता है आप सभी ने यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी फॉर्म डाला हुआ है, आप वो भी एग्जाम देंगे। लेकिन शाम को मैंने अपने उसमें आपको बताया था एक वीडियो में कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। शाम को आपको 5 साढ़े 5 बजे इवनिंग वॉक जो जाते हैं उसमें 1-1.5 किलोमीटर भले ही धीरे धीरे दौड़े, थके ना, ऐसे धीरे धीरे दौड़े, बिल्कुल धीरे धीरे, है ना, लेकिन रोजाना दौड़ के आना है आपको। उससे आपकी पॉजिटिव बने रहोगे पहली बात तो, और कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ने के प्रति भी और हर चीज में काम करने के प्रति भी। ओके, अभी बात करें कि फॉर्म की बात करें तो टोटल लगभग 5,39,000 के आसपास फॉर्म डले टोटल, और हमारी वैकेंसी है 2,463, जिसमें असिस्टेंट ऑपरेटर की सबसे ज्यादा वैकेंसी है। ठीक है, आपको ये तो पता चल गया होगा जो एनालाइज देख रहे होंगे आप बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों से, कि केवल 60% ही अटेंड कर रहे हैं बच्चे, मतलब 40% बच्चों ने एग्जाम को स्किप कर दिया है ना। ये तो आपको पता चल गया होगा। लेकिन एग्जाम ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। एग्जाम देने आपको जरूर जाना है। ठीक है, आपकी तैयारी नॉर्मल भी है, लेकिन एग्जाम देने जरूर जाना है। ठीक है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ऐसे ही हुआ है, जिन बच्चों के कम मार्क्स थे उनका सिलेक्शन हो गया और जिनके ज्यादा थे वो रह गए, है ना। तो आपको एग्जाम देने 100% जाना है, इस बात का ध्यान रखना। ये आपको पता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 60% बच्चे ही केवल एग्जाम अटेंड कर रहे हैं। इस फॉर्म में सबसे ज्यादा फॉर्म असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के हैं, ये मैंने पॉइंट आपको बता दिया है ना। वैकेंसी ज्यादा है इसलिए उनका एग्जाम कब से
1 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 1 फरवरी से 8 फरवरी तक, है ना। ये एग्जाम हो चुके हैं, पेन ले लेता हूं मैं, है ना। ये एग्जाम हो चुके हैं कंप्लीट, और ये आज एग्जाम इनका है, प्रधान परिचालक वाला जो हेड रेडियो ऑपरेटर वाले हैं, है ना, इनका आज एग्जाम है। और कल से सहायक परिचालक के, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो अभी आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर प्यारे दोस्तों, है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं कि आपने जो भी अभी तक तैयारी की है, अपने माइंड में ये बिठा लो। पहली बात तो आपने जो अभी तक तैयारी की है वो सफिशिएंट है। आप अपने आप को ये नहीं सोचें कि मैंने ये नहीं पढ़ा, कहीं ये आ जाएगा वो आ जाएगा। अरे जो आएगा देखा जाएगा, जितना भी आपने पढ़ लिया है वो सफिशिएंट है। और आपका एग्जाम, जैसे कल आपका एग्जाम है, आज आप पूरी नींद लेके जाना है, बिल्कुल तसल्ली से सो, ठीक है। पूरी नींद लेकर के तब एग्जाम में जाएं। जिनका एग्जाम 3 या 4 तारीख को है वो रिवीजन करते रहें, ठीक है। एक दिन पहले पढ़ना बिल्कुल छोड़ दें, नॉर्मल, लेकिन नींद आपको 8 घंटे लेके जानी है, बिल्कुल तसल्ली से, ठीक है। एग्जाम के अंदर आपको जो एग्जाम एनालिसिस करा रहे हैं, मैं भी कराता, लेकिन मेरे पास भाई समय नहीं है, ऑफिस जाना होता है, लगभग 5:30-6 ऑफिस में ही बच जाते हैं, काम बहुत होता है, आपको पता ही है ना। आप ये आपको मैं बता दूं, जितने उच्च पद पर आप जाएंगे सिलेक्शन होके, उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर काम का लोड बढ़ता ही जाता है, ठीक है। तो आप, और इसलिए 5:30-6 मुझे बज ही जाते हैं, और काम बहुत ज़्यादा होता है ऑफिस में, इसीलिए मैं एग्जाम एनालिसिस करा नहीं पाता। हाँ, मैं करा सकता हूँ दूसरे, जैसे भाई मेरे पास क्वेश्चन आएंगे मैं तभी तो करा पाऊंगा, तो दूसरी जगह से देख करके मैं उसको ये बता सकता हूँ कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। या तो उसके लिए आप राजी हो तो बता देना, उस तरीके से तो मैं करा दूंगा, है ना, कि भाई आगे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से और बनेगा, उसके लिए और थोड़ी मेहनत कर लेंगे। तो जिनके भी एग्जाम बचे हुए हैं वो बता देना आप कमेंट्स में, यदि इस तरीके से चाहते हैं तो। अच्छा, तो आपको जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं जिनके पास समय काफ़ी है और वो यही काम कर रहे हैं, तो आप वो देख सकते हैं कि उनका एनालाइज आपको पक्का देखना है, सभी यूट्यूब चैनल का, मतलब जो आपको ये लगता है कि ये ऑथेंटिक है, सही है यूट्यूब चैनल, उनका एनालाइज देखना है पक्का, जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन एग्जामिनर ने कहाँ से ज़्यादा लिए, जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे साइंस में, फिजिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं जहाँ से, तो वहाँ से वो आपको रिवीजन ज़्यादा करना है, ठीक है। कोई कोई चैप्टर ऐसा है जहाँ से 3-3, 4-4 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जा रहे हैं, है ना। कई बच्चों ने मेरे पास कमेंट्स किया था, तो और मैंने जो न्यूमेरिकल्स कराए हैं वहाँ से काफ़ी, मतलब न्यूमेरिकल्स जहाँ से आए हैं, मैंने जो कराए हैं वहीं से ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आए हैं। तो आपने, यदि कोई बच्चा नया है इस चैनल पर, तो मेरी जो वीडियो है, जो मैंने एक ऑन बोर्ड न्यूमेरिकल केवल 10 क्वेश्चन कराए हैं, वो आप देखना, और उससे पहले बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं, तो वीडियो नंबर 1 से आप देखना शुरू कर सकते हैं। आपको यदि ये लगता है कि ये वीडियो मेरे लिए सही है तो, ठीक है। ओके, अब यदि आपका कोई दोस्त है और वो एग्जाम दे के आया है, आप उससे भी पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। जैसे स्टैटिक जीके की मैंने एक वीडियो बना रखी है, स्टैटिक जीके की, आप देखेंगे मेरे ख्याल से 300 क्वेश्चन कराए थे स्टैटिक जीके के। तो उसमें वो वीडियो पर आप जैसे क्लिक करोगे तो उसमें स्क्रॉल कर कर मैराथन क्लास है, लगभग 300 क्वेश्चन, आप उसको जरूर देख के जाए, है ना। और एक मैंने एक टेम्पलों का जरूर आएगा, एक क्वेश्चन आ रहा है, सभी शिफ्टों में पूछा जाएगा कि ये टेम्पल कहाँ पर है। तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को पक्का देखे जाए, उससे बाहर कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है। जितने टेम्पल्स हैं मैंने उसमें इंपॉर्टेंट टेम्पल्स करा रखे हैं और वही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लेना, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करें हम कि जो असिस्टेंट ऑपरेटर वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनका
एग्जाम 1 फरवरी से 8 फरवरी तक है, मैंने आपको बताया। तो उन बच्चों को 29, 30 और 31 तारीख को जिनका वर्कशॉप वालों का और हेड ऑपरेटर वालों का जिनका एग्जाम हुआ है, उनका एनालाइज पक्का देख के जाना, देखना है, जिससे आपका माइंड सेट हो जाएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी तरीके से रिवीजन आप कर सकते हैं। ठीक है। यदि कोई नया टॉपिक पूछा जा रहा है तो आप उसको पक्का देख कर जाए। यदि आपको ये लग रहा है कि यार एनालाइज में आप किसी बच्चे ने ये बताया, ये क्वेश्चन भी आया था और आपने वो नहीं पढ़ा है, तो एक बार ज्यादा टेंशन ना लें, उसको देख कर जरूर जाए, है ना। हो सकता है आपने जो देखा वही क्वेश्चन वहां जाकर के फंस जाए। अच्छा, 2021 में जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि जो पहले दिन जिस तरीके का क्वेश्चंस पूछे गए थे, जहां जहां से क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न जो सेट हुआ था, उसी तरीके का लास्ट तक चलता रहा। मतलब वहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते गए। क्वेश्चन मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा मतलब ऊपर नीचे हुए थे, कोई ये नहीं कि भाई आज कहीं से पूछ लिया कल कहीं से, वही पैटर्न फॉलो हुआ था। तो वही ऐसे ही होना है पूरे 8 तारीख तक, इस बात का ध्यान रखना है। और एक और बात की बात है कि आपको सभी मेन पॉइंट हैं, ये ध्यान देना है आपको हर पॉइंट पर। एक बात, आपको कट ऑफ का नहीं सोचना है, कट ऑफ कितनी जाएगी, जितनी जाएगी भाड़ में जाने दो, जाती रहेगी। हमें तो बढ़िया पेपर करना है, ठीक है, बढ़िया पेपर करना है। और जितने ज्यादा हम अपने मार्क्स लेके आ सकते हैं उतने ज्यादा लेके आएंगे, उतना सोच लेना, ठीक है। अभी बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने। देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये देना है कि हम जैसे बात कर रहे हैं अभी कि पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है, ये तरीका फॉलो करना है कि जैसे परीक्षा में इसमें बोल रहे हैं कि 50% प्रत्येक सब्जेक्ट में लाना इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक विषय में। तो आपको इस बात का ध्यान रख लेना कि जो भाई 100% में से 40% बच्चे तो जा ही नहीं रहे एग्जाम देने के लिए, तो बच्चे कितने, 60%। 60% में से 30% इससे ही बाहर हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रख लेना। 50% प्रत्येक सब्जेक्ट में लाना है। ऐसे ही यूपीएसआई में हुआ था, तो 30% बच्चे ही बच्चे केवल कंपटीशन के तौर पर, ठीक है, 30% बच्चे। 30% में अब क्या है, घमासान युद्ध होना है। अब सुनो, आप तो स्मार्ट बच्चे हो, है ना, आपको नौबार सर ने बता दिया कि किस तरीके से एग्जाम करना है, तो आपके मार्क्स किस तरीके से अच्छे आएंगे वो मैं बता रहा हूं। सुनो, सामान्य हिंदी पर जैसे ही आपने पेपर शुरू किया, सामान्य हिंदी मान लो खुलकर आया, ठीक है, जिसमें है 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन है। देखो, टोटल क्वेश्चन है, कुल प्रश्न है 160, और हमारे पास सफिशिएंट टाइम है 1 घंटा 50 मिनट, यानी 2.5 घंटे का पेपर है टोटल। तो हमारे पास इतना समय है, बहुत आराम से आप क्वेश्चन करोगे फिर भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी मत करना भाई जाके तुम वहां आराम से सो जाओ, है ना। तो समय है लेकिन उतना भी नहीं है कि तुम बिल्कुल ही स्लो हो जाओ। तो मान लो आपने सामान्य हिंदी में आपने क्वेश्चन किए जो बिल्कुल करेक्ट आप पर आते हैं। 40 क्वेश्चनों में से मान लो आपने 30 क्वेश्चन सही कर दी, ठीक है। आपको करना क्या है, 30 क्वेश्चन बिल्कुल जो सही आप पर आते थे वही क्वेश्चन आपने किए, कोई भी तुक्का नहीं मारा, कोई भी ऑप्शन जो एलिमिनेट है करते हैं वो भी आपने यूज नहीं किया। फर्स्ट टाइम आपने देखा क्वेश्चन आप पर आता है, टिक किया, आगे बढ़े, है ना। इस तरीके से आपने 30 क्वेश्चन कर दिए हिंदी में। अच्छा, फिर कोई भी तुक्का नहीं मारा यहां तक अभी तक आपने। इसके बाद आप आए विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान पर, उसमें भी 40 क्वेश्चन थे। उसमें मान लो थोड़ा ये हार्ड था पेपर, यहाँ मतलब 40 क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे, तो उसमें आप केवल 20 को ही कर पाए, है ना। आप पर 20 क्वेश्चन आते थे, आपने 20 क्वेश्चन ही किए। मान लो यहाँ 20 क्वेश्चन किए, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे ही इसमें और इसमें दोनों, मतलब मैथ के साथ रीजनिंग भी मिलकर आ रही है, इन दोनों में आपने 25-25 क्वेश्चन किए। इसमें भी 25 कर दिए और इसमें भी 25 कर दिए, ठीक है। दोनों में 25-25 क्वेश्चन कर दिए। आपके भैया कितने प्रश्न हो गए, सही बिल्कुल 30
20, 50, 100 हो गए। कितने हो गए? 100 क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही कर दिए कि नहीं। और मान लो समय मिला लगा इसमें आपको 100 मिनट ही लगा, हमने देखा भाई 100 क्वेश्चन हमने 100 मिनट में कर दिए। अभी भी हमारे पास कितने 50 मिनट बाकी हैं, 50 मिनट बाकी हैं, कोई बात नहीं। और हमारे क्वेश्चन कितने रह गए? 60। अब आओगे आप सेकंड अटेम्प्ट आप शुरू करते हो, आप आ गए हिंदी पर, आपके 10 क्वेश्चन बचे थे। अभी आपको ऑप्शन एलिमिनेशन वाला जो तरीका है वो आप यूज करोगे, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया, जो 10 क्वेश्चन बचे थे उसमें ऑप्शन एलिमिनेट वाला तरीका आपने अपनाया। 4 ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपने बिल्कुल काट दिए। आपको पता है कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है ही नहीं, इन 2 में से एक सही है, ठीक है। उसमें से आप किसी को भी टिक कर देंगे, ठीक। ऐसे करके आपने मान लो 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन कर दिए यहां हिंदी में। इस तरीके से ही ऑप्शन एलिमिनेशन से ये किया, एलिमिनेट कर करके ये भी एलिमिनेट कर करके किया, ये इसमें भी किया। आपने क्या किया कि यहां से 10 कर दिए और यहां से भी 10 कर दिए और इससे भी 10 कर दिए। कितने हो गए टोटल? 35 क्वेश्चन और आपने कर लिए, यानी 135 क्वेश्चन 135 क्वेश्चन आपने कर लिए, जिसमें से आपको पूरा कॉन्फिडेंस है 100 क्वेश्चन तो आपने कर ही लिए थे, है ना, बिल्कुल सही। 35 क्वेश्चन कर लिए ऑप्शन एलिमिनेट से, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये है कि भाई जैसे दो ऑप्शनों में से एक को आपको टिक किया है, तो 35 में से आपने ये सोच के चले भाई हमारे 20 क्वेश्चन 120 मतलब बिल्कुल करेक्ट है। अब भाई हमारे पास मान लो समय लास्ट के 10 मिनट बचे, भाई ऑप्शन एलिमिनेट में थोड़ा समय लग जाएगा ना, तो 10 मिनट बचे और हमारे पास क्वेश्चन कितने बाकी हैं? 25। अब शुरू होता है प्यारे दोस्तों तुक्का, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। मुझे पता है सब बच्चे ये सोचते हैं कि भाई कुछ नहीं करना पड़े यार, तुक्का ऐसा बैठ जाए हमारे सब क्वेश्चन सही हो जाए। सब सोचते हैं ना, मैं भी यही सोचता था, है ना। कोई बात नहीं, देखो ऐसा है भाई, तुक्का सब सही नहीं हो सकते, ये तो आपको भी पता है, सबको पता है ना। तो 10 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने तुक्का से। आपने ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप पिछले 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं कि आपने वो क्वेश्चन जो आया है वो बिल्कुल ही ना पढ़ा हो। क्यों भाई, 12th तक आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, कुछ बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रहे होंगे या कर ली होगी, या +2 जिसने किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पढ़ी तो सब चीजें। तो जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी नजर जिस पर जाती है, मतलब देखते ही, जिस क्वेश्चन को देखते ही जिस पर आपकी नजर जाएगी वही आंसर है। इस बात का ध्यान रख लेना, क्योंकि आपको पहली बार में ये लगता है देखते ही कि ये इसका ये आंसर है, उसी को आंख मूंद के टिक कर देना, ठीक है। फिर आपको कंफ्यूज करेंगे 4 ऑप्शन, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन को एक बार पढ़ने के बाद, ठीक है, ये लेकिन लास्ट में तरीका अपनाना, कहीं पहले से तरीका अपनाने लग जाओ, या पहले से ये तरीका अपना लिया तो बहुत क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो तुक्का मारने में क्या करना है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा, पहली बार में देखते ही आपको ये लगा ये क्वेश्चन सही है, तो वो ही ऑप्शन सही होगा आपका, उसको आप टिक करना है, आगे बढ़ना है। इस तरीके से लास्ट के 10 मिनटों में या 5 मिनट भी बचते हैं, 5 मिनट में आपको 2500 क्वेश्चनों को सही कर देना, ठीक है। टोटल आप 160 क्वेश्चन कंप्लीट करके आएंगे, लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया, यदि आपने ऐसे पहले से ही शुरू कर दिया कि पहले से चलो 40 क्वेश्चनों में से जो आ रहा है वो भी कर रहे हैं, नहीं आ रहा है फटाफट खत्म करो, माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, और ये फटाफट खत्म कर देते हैं और पेपर को सॉल्व करके बैठ जाते हैं, ऐसा कदापि नहीं करना है। यदि अच्छे, देखो एक एक नंबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक क्वेश्चन सही हो जाएगा तो 2.5 नंबर मिलेंगे आपको, इस बात का ध्यान रखना है। तो घबराना नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंस से करना है। एक और बात, यदि अगले 5 क्वेश्चन आपने क्वेश्चन शुरू किया पेपर, आपके 5 या 6 क्वेश्चन तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, वहीं मतलब हाथ पैर फूलने लग जाते हैं,
कोई बात नहीं है, आगे आएगा। एग्जामिनर क्या करता है, ज्यादातर पहले क्वेश्चनों को थोड़ा सा टफ रख देते हो, बाद में बहुत इजी रहते हैं, इसीलिए लास्ट तक बिल्कुल पेशेंस बना के रखें और आराम से पेपर को करें। ठीक है, इतना ही बताना था, है ना। कोई बात हो तो ऑप्शन में बता देना, उसमें लिख करके आप। चलो ठीक है, ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक जिन बच्चों का एग्जाम है। ये वीडियो मुझे पहले बनानी थी लेकिन मेरे पास समय नहीं मिला। चलो ओके बाय। अच्छा, मैंने एक और नहीं बताया ना, सुनिए सुनिए, ये मोटिवेशन के लिए आपको बहुत जरूरी है। कहानी ऐसे इंसानों की बनती है जो अपनी जिंदगी में परेशानियों का सामना करते हुए सफलताएं हासिल करते हैं। हो सकता है उन्हीं में से अगले आप हों। इसलिए मेहनत करते रहिए, ठीक है, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। ये नहीं आपका एग्जाम हो गया और आपने बस किताबें एक तरफ रख दी और बस मजे करने लग गए, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। वैकेंसीज आ रही हैं, रेडियो ऑपरेटर और इसकी सॉरी ALP असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आ चुकी हैं, फॉर्म फिल कर देना। एग्जाम डेट आ गई है, CBT 1 CBT 2 और DV कब होगा पूरा निकाल दिया है उन्होंने, ठीक है। इसके ऊपर मैं हो सकता है शाम को वीडियो बनाऊं, पूरा कंप्लीट समझाऊंगा, ठीक है। इसीलिए पढ़ाई को कंटिन्यू रखें आप, निरंतरता किसी भी काम में बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, ऑफिस के लिए निकलते हैं, लेट हो रहे हैं हम भी। बाय।